चलिए start. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start multiple choice question related with chapter number 11, that is chemical industries in Pakistan, जो सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं. द सब्सटेंस added to the soil to provide one or more nutrients elements essential for plants growth are called dash. वो कौन सी सब्सटेंसेस हैं जो कि मट्टी में आपके पास सॉइल में इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट्स की पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी है. दैट इज फर्टिलाइजर्स. ऑप्शन सी इज फर्टिलाइजर्स. क्वेश्चन नंबर 2. The substance added to the soil in very small amount, about 6 grams to 200 grams per acre, are called dash. तो वो कौन सब्सटेंस है जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में डाले आते हैं, 6 से 200 ग्राम पर एकड़ डाले आते हैं. तो पर एकड़ जो हिसाब किताब है वो कौन से, या तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है या तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है या फर्टिलाइजर्स. मैक्रो होता है लार्ज न्यूट्रिएंट, माइक्रो स्मॉल. तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, अराउंड 6 ग्राम्स टू 200 ग्राम पर एकड़. ठीक है. नेक्स्ट 3. फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश मेजर कैटेगरीज. फर्टिलाइजर में याद रखिएगा, थ्योरी पढ़ाते वक्त भी बताया था मैंने, एनपीके 3 फर्टिलाइजर हैं, 3 मेजर कैटेगरीज हैं, नाइट्रोजिनस, पोटेशिक और फॉस्फेटिक. तो एनपीके फर्टिलाइजर कहते हैं इसको. एनपीके फर्टिलाइजर क्या है? नाइट्रोजिनस, पोटेशिक और फॉस्फेटिक. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज any material which changes the cleaning effect of water is called detergent. ऐसा मटेरियल जो कि चेंज करे क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ वाटर को वो क्या कहलाता है? डिटर्जेंट. तो यहाँ पर हमने 5 मल्टीपल चॉइस एंड कर लिए. आगे बढ़ने के लिए पहले इसको रब करना पड़ेगा, फिर इसको ऊपर. अभी आ गए हम 6 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 6 is dash are sodium potassium salt, dash are sodium potassium salt of long chain fatty acid, soap, detergent, fertilizer, none of these. तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए, दैट इज सोप. सोप. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम, तो डैश कंटेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एराइल और अल्काइल सल्फोनेटेड एसिड्स एज वन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूट. A soap, B detergent, C fertilizer, D none of these. तो 7 का ऑप्शन B detergents. ठीक है. 7 का ऑप्शन क्या हो गया? B, that is detergent. 8 की तरफ चलते हैं हम. 8 क्या है? Soap is surfactant of the type dash. तो क्वेश्चन नंबर 8 में 4 ऑप्शन है, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक और नन ऑफ दीज. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर B, that is कैटायन. ठीक है. कैटायनिक. सोप इज अ सर्फेक्टेंट ऑफ द टाइप कैटायनिक. 9. डैश इज बेस्ट इन इट्स क्लीनिंग एक्शन. कौन सा अपने क्लीनिंग एक्शन के लिए बेस्ट है? क्वेश्चन नंबर 9 और आंसर विल बी डिटर्जेंट. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, डिटर्जेंट. क्वेश्चन नंबर 10. हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ फैट विद कास्टिक सोडा is known as dash is called saponification, soap formation. ठीक है. तो saponification क्या है? हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ फैट विद कास्टिक सोडा is known as saponification. Now 11, question number 11 is turpentine is obtained from dash pine trees. याद होना चाहिए, oak tree, pine tree, beech tree, lemon tree. तो यहाँ पे क्या है? पाइन ट्री से हम टर्पेंटाइन हासिल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास डैश सर्फेक्टेंट्स परफॉर्म ऑल ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वाटर हार्डनेस एंड पीएच. तो इसमें रट्टा लगाना चाहिए, जाहिर सी बात है. ये एनायनिक सर्फेक्टेंट्स परफॉर्म वेल ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वाटर हार्डनेस एंड पीएच. ऐसा सर्फेक्टेंट जो एनायनिक होगा वो हार्ड वाटर में इस्तेमाल कर लिया जाएगा. ठीक है. इसके बाद 13 में है फैट एंड ऑयल्स आर डैश एसिड, अल्कोहल, सॉल्ट और नन ऑफ दीज.
तो 13 का ऑप्शन सी, दैट इज सॉल्ट। फैट एंड ऑयल आर सॉल्ट्स। अब आगे मूव करने के लिए रब करेंगे, इसको आगे मूव करेंगे। 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या कह रहे हैं? वॉशिंग सोप कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सपोनिफिकेशन विद अल्कली ऑफ डैश ऑफ फॉलोइंग ऑयल, रोज ऑयल। ठीक है, ये क्या है? रोज ऑयल। वॉशिंग सोप कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सपोनिफिकेशन विद अल्कली ऑफ रोज ऑयल ऑफ द फॉलोइंग ऑयल डैश। 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारे पास? कमर्शियल डिटर्जेंट्स कंटेन मेनली, कमर्शियल डिटर्जेंट में ज्यादातर क्या होता है? सोडियम सल्फाइड, NaSO4R। ठीक है, ये होता है ये कमर्शियल सोप के अंदर, या कमर्शियल डिटर्जेंट सोप में होता है RCOONA। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इज सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट इज डैश। सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट इज अ सर्फेक्टेंट। अब देखो चीजें याद होनी चाहिए, ये है क्या? सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट क्या है? ये सर्फेक्टेंट है। ठीक है। 17, अच्छा अजान हो रही है तो हमें जरा थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो अजान की वजह से रुकिएगा जरा। अल्लाहू अकबर। अच्छा 4 रह गया है, 4 ना जो रह गया ना उसको हम आखिर में कर लेंगे। ठीक है, मुझे याद नहीं रहा, मैंने 4 देखा नहीं, कंबर ने बताया 4 आखिर में कर लेंगे। चले मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आखिर में। ठीक है, आखिर में कर लेंगे, मुझे ना चैट पे दोबारा बता देना, आखिर में कर लेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 is in a glass or vitreous state solid the atom are arranged in dash, regular fashion, random fashion, linear fashion or none of these। तो 17 का ऑप्शन बी रैंडम फैशन। ठीक है, रैंडमली अरेंज होते हैं पार्टिकल्स, इनकी कोई खास अरेंजमेंट नहीं होती, ये एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। ठीक है। 18, glass was first made by about dash 40 BC, 400, 4000 BC और none of these।
18 का हमारे पास ऑप्शन बी, 18 का 400 BC में दरियाफ्त किया बनाया गया गिलास। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 18 क्वेश्चन कर लिए। अब आगे मूव करते हैं 19। The substance that can form the glassy non-crystalline structure is called dash। तो ये हमारे पास 19 है और 19 में फॉर्मर्स, फ्लक्सिस और मॉडिफायर्स, स्टेबलाइज और नन ऑफ दीज। तो 19 का ऑप्शन ए दैट इज फॉर्मर्स। तो फॉर्मर्स वो सब्सटेंस होती है जो कि ग्लॉसी और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में है द प्रिंसिपल फॉर्मर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ग्लासेस एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सिलिका। ठीक है, SiO2 है और ये सबस्क्रिप्ट में N आ रहा है। ठीक है, तो 21 की बात करते हैं। 21 के हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स which are added to reduce the reactivity of glass are called stabilizer। वो केमिकल कंपाउंड जो ऐड किए जाते हैं ग्लास की एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए, ये कहलाते हैं स्टेबलाइजर्स। तो 21 का ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब 22 की बात करते हैं। 22 हमारे पास डैश इज यूज एज स्टेबलाइजर। कैल्शियम ऑक्साइड को भी स्टेबलाइजर इस्तेमाल नहीं करते, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को भी नहीं, सोडियम ऑक्साइड को भी नहीं। इट मीन दैट कि नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी स्टेबलाइजर इस्तेमाल नहीं। ठीक है, तो 23 की बात करते हैं। 23 में इन ग्लास मेकिंग द होल कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट इज कॉल्ड डैश। ग्लास मेकिंग में जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं बैच या बैच प्रोसेस, BATCH, बैच प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, गैंग्यू तो अलग है, इम्प्योरिटी का नाम है, मिक्सचर तो नहीं होगा फिलहाल। क्या कहलाता है? पूरा एक ग्लास का बैच कहलाता है। ठीक है, तो इसका 24 हमारे पास क्या है? 24 है dash is a heat treatment cycle that prevents glass from harmful stress is called annealing। annealing क्या होता है? बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत स्लोली टेम्परेचर को कम करने का प्रोसेस कहलाता है। इसको एयर ब्लोइंग भी कहते हैं और एनीलिंग भी कहते हैं। ठीक है, 25 में पूछ रहे हैं हमसे कि डैश इज यूज फॉर एनीलिंग। किल्न इस्तेमाल करते हैं, बैच इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्टर या ओवन। एनीलिंग के लिए ओवन इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा कि ओवन इज यूज फॉर एनीलिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, ओवन में टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करवाते हैं। ठीक है, डैश 26 में देखते हैं द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डैश आर बोरोन ऑक्साइड एंड सिलिका। अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है याद होगा। द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पायरेक्स ग्लास, द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पायरेक्स ग्लास आर बोरॉन ऑक्साइड एंड सिलिका। तो पायरेक्स ग्लास के मेन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं बोरॉन ऑक्साइड और सिलिका। ठीक है, अब कितने रह गए हमारे पास? 2 मल्टीपल चॉइस, ये 2 भी पूरे कर लेते हैं। Asbestos is a dash 27। Asbestos is a mineral fiber। Asbestos क्या एक मिनरल फाइबर है। इसके बाद 28 की बात करें हम तो 28 द कंपाउंड कंटेन्स सेलुलोज एसीटेट एज फाइबर फॉर्मिंग सब्सटेंस। ये हमारे पास जो है वो है एसीटेट फाइबर। ठीक है, एसीटेट फाइबर कंपाउंड कंटेन सेलुलोज एसीटेट एज फाइबर फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 11 के सारे मल्टीपल चॉइस। आई थिंक शायद इसका एक चैप्टर नंबर 11 का मल्टीपल चॉइस नंबर 4 शायद रह गया, तो 4 भी हम देख लेते हैं। 4 क्या है भाई? तो 4 भी बड़ा आसान सा है, कोई मसला नहीं है। 4 में 4 लिखा हुआ है नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर मटेरियल्स ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल, अलगाई, ऑल ऑफ दीज। तो नेचुरल फर्टिलाइजर ड्राइव किए जाते हैं तमाम में से, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो here we have complete all multiple choice related with chapter number 11 जो हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान चैप्टर से बिलोंग कर रहा था। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग multiple choice related with chapter number 11 chemical industry in Pakistan, so you can ask or comment, otherwise अपना ख्याल रखें।